चुनावी सभाओं के मंचों से तेजस्वी यादव का अंदाज बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। जो तेजस्वी 2019 के लोकसभा चुनावों तक एक आम नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, वो 2020 के चुनावी मंच पर इतने आक्रामक अंदाज में कैसे होते गए? इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए और समझिए बिहार के चुनावी रण में क्या है तेजस्वी का पूरा सियासी तिलिस्म। से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे डबल इंजन की सरकार बा। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तो बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। तेजस्वी, उसमें क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपको? और क्या यादव देखिए, क्या यादव साथ देंगे? हाँ, ये पिछली बार यादव छिटकते नजर आए थे। जरूर साथ देंगे। और हमने देखा है कि लालू प्रसाद थे, अगरचे उसे किसी कारण जेल में जाना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन हम देखें उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। उसका ये बहुत बड़ा काम था कि वो गरीबों का हमेशा मदद क्या करते थे। तो उनका बेटा आ रहा है तो हमें उससे उम्मीद है कि बाप की तरह वो गरीबों का जरूर साथ देंगे। गरीबों का साथ ये एक नौजवान भी है। हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि नौजवान होने के नाते भी वो क्या करेंगे, तालीम पर भी ध्यान देंगे। और दूसरी चीज, युवा वोटरों का रुझान कहा जा रहा है तेजस्वी की तरफ है। सब कह रहे हैं एक मौका उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब की बार नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव है। वो तेजस्वी यादव जो पिछली बार पहला चुनाव लड़े, उप मुख्यमंत्री बने और दूसरे चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जिनके पास 15 साल का अनुभव है और जनता हमारे साथ है। एक नीतीश का चेहरा है, एक तेजस्वी का चेहरा है। कौन सा चेहरा ज्यादा अपील कर रहा है इन चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि वो युवा है, हम लोगों के लिए युवा है और युवा को एक बार मौका दिया जाना चाहिए। हाँ जी। नीतीश कुमार को हमने 15 साल देख लिया। अब आप एक बार, हम लोग चाहते हैं, जनता से चाहते हैं कि 5 साल एक बार तेजस्वी को आप लोग देख लीजिए। अगर वो काम नहीं किया तो उसको भी हम हटा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए जी। तो तेजस्वी और नीतीश के चेहरे में कौन से चेहरे में ज्यादा दम नजर आता है? नहीं, युवा को एक बार चांस मिलना चाहिए। युवा को एक बार चांस मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। जो तेजस्वी का वादा भी याद है कि युवा के नाम पे ही याद? नया जनरेशन के लिए तो युवा ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। युवा ही सही रहेगा। सहरसा में अगर फेस वैल्यू की बात करें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के मुकाबले में तेजस्वी कहीं ज्यादा बाजी मारते हैं और अनुभव से ज्यादा युवा शक्ति पर भरोसा लोग जता रहे हैं। और ये युवा चेहरा ही आरजेडी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ के पीछे की वजह है। डरावना तो था, लेकिन 15 साल में इन्होंने क्या कर लिया? केवल सड़कें पार्कें बनाने से नहीं होती है। आज की जरूरत की जो चीज़ है, हर घर से एक लोग बिहार से बाहर ही काम करते हैं। क्यों? फिर क्या होगा इस बार? बदलाव होगा या क्या होगा? बदलाव होना जरूरी है और बदलाव होना भी चाहिए। बदलना तो कि सही बात है,
जब तक ना सरकार बदलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। सब तो यही बोल रहा है, सरकार जो भी आ रहा है वही बात बोल रहा है, तब किसको परसेंट भरोसा। तो तेजस्वी को कैसे देखते हैं आप? बस उसी को जाएगा, उसी को जाएगा। युवा ठीक है, 15 साल इसको दिया, 15 साल अब उसको ज्यादा देंगे। तेजस्वी यादव के रूप में नीतीश कुमार को पहली बार विपक्ष के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से सीधे मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव की राजनीतिक सक्रियता महज 10 साल की है। 2010 में जब लालू यादव और रामविलास पासवान ने मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस समय तेजस्वी यादव ने चुनावी सभाओं में जाना शुरू किया था। 2015 में वे पहली बार विधायक बने और अपनी पार्टी के समर्थन से बनी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने। हालांकि इस राजनीतिक ओहदे के साथ तेजस्वी यादव का कोई उल्लेखनीय काम शायद ही जनता को याद हो। फिर 2017 में जब सत्ता का गठबंधन टूटा, उस समय भी तेजस्वी बहुत आक्रामक नहीं दिखे, लेकिन इस बार के 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव का अंदाज लोगों को चौंका रहा हो, जैसे 1990 के दशक का युवा लालू यादव चुनावी मंच पर हो। तो लालू जी तो अभी भी रिम्स में हैं, तो लालू के नाम पे पड़ रहा है कि तेजस्वी के नाम पे पड़ रहा है? वो बदल जाता है, वो दूसरी बात है, लेकिन सब ज्यादातर के लालू के ही तो पक्का लालू का ही चेहरा याद है। हाँ, वोट लालू के साथ ही है। हाँ। अच्छा, तो लालू का चेहरा आज भी है, भले ही वो रिम्स में हो, भले ही तेजस्वी मैदान में खड़े हों, लेकिन लालू को याद कर रहे हैं। मौका मिलेगा तो नवरात्र का समय है, संकल्प हमने लिया है, कलश बैठाया है। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे और फॉर्म का फीस भी हम माफ करेंगे। बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर है, तो हम लोगों ने इतना अपराध के नियंत्रण के लिए भी जो काम किया है ये आप सबको मालूम है। और विकास का दर आप समझ लीजिए, पहले जो विकास कुल सकल घरेलू उत्पाद उनका था, जब उन लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय 76,466 करोड़, और अब यानी स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपया हो गया। और विकास दर भी बिहार का 12.8%, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि 10.52%। तो ये सब काम बिहार के लिए किया गया। यूपीए की सरकार थी, बताओ लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मढ़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? चलो मान लेते लैंडलॉक स्टेट के है, दिक्कत हो रही है, कारखाने नहीं लग रहे, नौकरी नहीं दे सकते नीतीश जी, तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाब भी लैंडलॉक स्टेट है, राजस्थान भी लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है, और बिहार से 1/4 जितना छोटा छोटा राज्य है, लेकिन बिहार का गरीब मजदूर, किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं। मजदूरी जाता है कि नहीं पंजाब, जाता है कि नहीं हरियाणा, क्योंकि वहां कारखाने हैं। बिहार में क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? नीतीश कुमार को घेरने के लिए तेजस्वी यादव मन से नीतीश कुमार को पलटूराम बुलाते हैं। इतना ही नहीं, बिहार के बुनियादी ढांचे की कमी और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते हैं। मन से 10 लाख रोजगार का वादा तेजस्वी की जुबान पर है। तेजस्वी यादव ठीक वैसे ही तालियां बटोर रहे हैं जैसे कभी लालू यादव तालियां बटोरा करते थे, लेकिन यही विरासत उनके लिए चुनौती भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के 15 साल
साल के शासनकाल को विरोधी जंगल राज बुलाते हैं और नीतीश से लेकर योगी आदित्यनाथ तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस्वी को इसी जंगल राज के बहाने निशाना बना रहे हैं। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।